हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाय, माय नेम इज श्रीकांत सिंह। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जेनेटिक्स के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना था। जैसे कि जेनेटिक्स के टर्म को देने वाला साइंटिस्ट कौन था, वो है हमारा विलियम बैटसन थे। जेनेटिक्स के टर्म को देने वाले जो थे साइंटिस्ट, वो थे विलियम बैटसन। उसके बाद फिर आपका उन्होंने ये टर्म कब दिया था? जेनेटिक्स के टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, विलियम बैटसन बैटसन कब दिए थे? उन्होंने 1906 में दिया था। उन्होंने जेनेटिक्स के टर्म और साथ ही साथ जो है टर्म के साथ जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन किया था, मैंने ये भी बताया था। स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम parent to offspring। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल बोलिए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम parent to offspring इज कॉल्ड हेरिडिटी। वेरिएशंस मतलब होता है स्टूडेंट चेंजेस। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोस्कोपी नहीं है। कुछ कैरेक्टर हमें फादर से मिले, कुछ कैरेक्टर हमें मदर से मिला है। सो दैट्स वाई तो हम थोड़ा चेंजेस है हमारे अंदर में पेरेंट्स के कंपैरिजन में। दिस चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएशंस। अब वेंडल जो थे, वो 1822 में ऑस्ट्रिया में बर्थ लिए थे। मेंडल बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उनका एक तरीका था कि वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसका एक कैलकुलेटेड डेटा मेंटेन रखते थे, ताकि उन्हें ये पता हो कि जब वो ब्रीडिंग कर रहे हो या क्रॉसिंग करवा रहे हो दो प्लांट के बीच में, इंटर प्लांट के बीच में, तो वो पहले अब वो तो उसमें वो उस डेटा को मेंटेन करता है कि उन्हें पता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपका जो ये पी प्लांट जो था, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था। मेंडल टेक्निक क्या क्या इस्तेमाल करते थे? मेंडल जो टेक्निक इस्तेमाल करते थे, वो टेक्निक था, सबसे पहले था उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया था मेंडल। मेंडल टेक्निक, उन्होंने पहला टेक्निक इस्तेमाल किया था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इमैस्कुलेशंस। अब मेंडल ने किस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, किस प्लांट पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था? गार्डन पी पे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था गार्डन पी पे। इसका साइंटिफिक बॉटेनिकल नेम क्या है स्टूडेंट? पाइसम सटाइवम। सटाइवम पाइसम सटाइवम। अब इमैस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फाइबर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए कि ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, और ये हुआ हमारा एंथर, ये हुआ हमारा ये हुआ हमारा ये होता है हमारा स्टिग्मा। ये पोर्शन जो कहलाता है हमारा स्टाइल। ये कहलाता है हमारा सोलिन पार्ट जो होता है, ये कहलाता है हमारा ओवरी। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। ये होता है हमारा एंथर जो बाइलोब होता है। एंथर हैविंग पोलन ग्रेन। ये है हमारा फिलामेंट। ये है हमारा फिलामेंट।
तो ये हो गया हमारा स्टेमन। ठीक है। तो इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि ये एंथर पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं, रिमूव द एंथर पार्ट। ताकि, क्यों रिमूव करते हैं? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इन्होंने पहला टेक्निक इस्तेमाल किया था, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया। उसके बाद उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया बैगिंग। बैगिंग इन्होंने प्लास्टिक कोटेड से जो है, जब एंथर को रिमूव कर दिया गया, मेल ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया, तो हमारा स्टिग्मा जो है वो तो ओपन है, उसको हम बैक यानी पैकिंग कर देते हैं। इस तरह से पैकिंग क्या बोलेंगे, इसके स्टिग्मा पार्ट को जो है हम इस तरह से कवर कर देते हैं, ताकि कोई और दूसरा फ्लावर जो है, ठीक है, से एंथर पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में ना फॉल करे, यानी क्रॉस पोलिनेशन ना हो। क्रॉस पोलिनेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ इन्होंने 2 3 मैस्कुलेशंस, बैगिंग, साथ ही साथ ये टैगिंग प्रोसेस भी करते थे। यानी जिसके साथ ये क्रॉसिंग करवाते थे वहां पर वही टैग लगा देते थे कि ये, और प्लस नंबरिंग देना तो भूलते ही नहीं थे, नंबर दे के, ताकि वो एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से मेंडल ने टेक्निक को इस्तेमाल किया। साथ ही साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, फिर मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लिया था। वो 7 कैरेक्टर है, इसको याद करना भी बहुत सिंपल है। मेंडल ने सबसे पहले लिए थे 34 कैरेक्टर। स्टडी कर रहे थे वो 34 कैरेक्टर को। उसके बाद फिर ये रिड्यूस किए, 22 कैरेक्टर पर आए, और उसके बाद फाइनली ये 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया। पहला था, ये रहा हमारा कैरेक्टर का नेम, ये रहा हमारा डोमिनेंट, ये रहा हमारा रेसेसिव। रेसेसिव कैरेक्टर में ये पहला है हमारा हाइट। हाइट में ये हो हमारा टॉल, और ये हो गया हमारा डॉर्फ। इसके बाद फिर आ गया फ्लावर पोजिशंस। फ्लावर पोजिशंस था हमारा एक्सियल, और एक था हमारा टर्मिनल। टर्मिनल फिर फ्लावर कलर, वायलेट, वाइट, पॉट शेप। पॉट शेप इन्होंने लिया, एक है आपका इनफ्लैटेड। इनफ्लैटेड दूसरा था कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रिक्टेड साथ ही साथ इन्होंने पॉट कलर लिया, ऑड कलर, ग्रीन, येलो, सीड शेप 1 2 3 4 5 6 7, शेड शेप राउंड एंड विंकल, राउंड एंड wrinkled, और शेड कलर येलो, ग्रीन।
हेलो टीम। तो इस तरह से स्टूडेंट मेंडल ने टेक्निक्स इस्तेमाल किया था। टेक्निक्स इज इम्पोर्टेंट इमोस्कुलेशंस, बैगिंग, टैगिंग, ठीक है, साथ ही सेवन क्रेट। इसको भी याद करना बहुत ही सिंपल है। किसी भी प्लांट्स का जर्नी जो है स्टार्ट होता है सीड से होता है। तो सीड का सबसे पहले ले लीजिए, सीड का शेप ले लीजिए, सीड का शेप ले लीजिए। वो है राउंड एंड ब्रिंकल, हमेशा हम याद रखते हैं, ठीक है, ब्रिंकल। फिर अब सीड कलर येलो एंड ग्रीन, अपॉट शेप, फ्लैटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। अपॉट का कलर जो होता है वो ग्रीन एंड येलो होता है, ठीक है। फ्लावर कलर जो है वो हमारा वायलेट एंड व्हाइट, एंड फ्लावर पोजीशन भी है एक्सियल एंड टर्मिनल। और फाइनली हाइट हमारा टॉल एंड डॉग। इस तरह से हम सेवन कैरेक्टर जो है मेंडल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। साथ ही साथ मेंडल ने, ये तो हुआ था मेंडल का। अब मेंडल ने जो फैक्टर टर्म ना यूज कर, वो उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया था। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करा था, दैट इज टर्म इज यूज। अब सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये है हमारा मोनोहाइब्रिड। अभी मैं मोनोहाइब्रिड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि किसी एक कैरेक्टर, मान लीजिए कि एक हाइट में लिया, हमने लिया, ठीक, ये रहा हमारा हाइट, ठीक। हाइट एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट है। वो है हमारा टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। ये रहा हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये हुआ हमारा पेरेंट्स, ये हुआ हमारा कैरेक्टर, ये हुआ पेरेंट्स, ठीक। उसके बाद आया गैमेट, गैमेटोजेनेसिस होगा। जाहिर सी बात है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपस में फ्यूज किए हैं, तो बना हमारा फर्टिलाइजेशन, पहला जनरेशन मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। F स्टैंड फॉर फिलियल, FILIAL, फिलियल, ठीक। ये हुआ। अब इसमें मेंडल ये देखना चाह रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन पेरेंट जो है जब आपस में क्रॉस करते हैं तो पहला जनरेशन में क्या सारे प्लांट टॉल मिलेंगे या कुछ टॉल मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि टॉल तो हमें ऑल प्लांट्स आर मिड टॉल, ऑल प्लांट्स आर, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब इस चीज को बेहतर चीज से समझने के लिए पुनेट स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सक्सेस के एलील को दर्शाते हुए चीजों को हम क्रॉस करवाते हैं। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा पुनेट स्क्वायर, ओरिजेंटल। ये रहा हमारा, ये इस साइड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फीमेल, वर्टिकल होता है आपका मेल, ठीक। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, अब इसको आपस में हम लोग सेल्फिन कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिन कराना मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवाना, इन्हीं आपस में क्रॉस कराना। तो यानी फीमेल की तरफ से आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल की तरफ से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इधर से जब क्रॉसिंग हमने करवाया है तो जो पहला प्लांट है उसको मिला, फीमेल की तरफ से आया कैपिटल टी, इसके मेल की तरफ से भी आया कैपिटल टी। ये हुआ हमारा होमोजाइगस एलील,
ये बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है, यानी टॉल है। बट बीच का जो है, एक है आपका क्या, ये फीमेल की तरफ से तो स्मॉल टी आ गया, ठीक है। और इधर से आया कैपिटल टी, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, ये हुआ होमोजाइगस, जो एक ही कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका एक टॉल के लिए एक डॉर्फ के लिए, तो दोनों मिक्स है। अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि क्या होगा, कंफ्यूजन। बट फाइनली यहाँ पर आपके जो प्लांट हैं, थर्ड वन इज, इसमें भी इसी तरह के चीजों को देखने को मिला। और फोर्थ वन इज स्मॉल्टी स्मॉल्टी, ये बिल्कुल पेरेंट्स से रिजेंबल है। यानी हमारा ये जो पार्ट है हमारा, ये कहलाया हमारा टॉल। ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। F1 जनरेशन में हमें डॉर्फ नहीं दिखा था, यानी 1:4, ठीक है। ये 1:2, हाफ। और ये दिखा हमारा 1:4, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से हमने फिनोटाइप फिनोटाइप पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिस्कस जरूर किया था फिनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है हम लोग, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस को, ठीक है। यानी बाहर से देखने में वो प्लांट्स कैसा है देखने में, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने टॉल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन टॉल है और एक डॉर्फ है। तो हमारा फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइप रेशियो होगा, हमारा फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो होगा हमारा 3:1, 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? द पर्टिकुलर जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप। द पर्टिकुलर जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप, यहाँ पर देखिएगा जीनोटाइप रेशियो हमारा आएगा 1:1, ठीक है। 1:2, ठीक है। अब आपका होमोजाइगस एलील एक ही है, ठीक है, और तो नहीं है, नहीं। सेकंड में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी दो आ जाए, दो ये है हमारे। तो दैट्स वाई 1:2, और साथ में फाइनली लास्ट वन। तो हमारा जेनर पेयर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर हुआ क्या कि आपका टॉल क्यों हुआ, सेकंड और थर्ड में डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी पर्सनालिटी जिम मैन है और उसे एक मतलब कि लीन एंड थिन पर्सन से अगर फाइट करवा दीजिएगा तो कौन जीतेगा? जो हेल्दी पर्सनालिटी जिम मैन है वो जीतेंगे, ताकि लीन एंड थिन जो है वो सप्रेस हो जाएगा। यानी आपका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो आपका डोमिनेंट डोमिनेंट एलील जो है, डोमिनेंट जो है आपका होमोजाइगस एलील एंड रिसेसिव, रिसेसिव, ठीक है। ये हुआ हमारा होमोजाइगस एलील, ठीक है। तो डोमिनेंट जो है कैरेक्टर है, जैसे कि ये कैपिटल डोमिनेंट डोमिनेंट जो है, ठीक है, एलील और एक रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील सिर्फ एक्सप्रेस हो सकता है, डोमिनेंट एलील अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा सिर्फ आपका होमोजाइगस में, होमोजाइगस
जाइगस में और हेट्रोजाइगस में, एंड हेटेरोजाइगस। हेट्रो, और रिसेसिव एलील सिर्फ आपका अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, वो सिर्फ आपका होमोजाइगस में, होमोजाइगस में। हेटेरोजाइगस में वो एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेंट एलील जो है वो आपका रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण जो है आपका सेकंड और थर्ड नंबर जो है आपका पुनेट स्क्वायर का बॉक्स जो में जो कैरेक्टर दिखा, फिनोटाइप का कैरेक्टर जो दिखा वो है टॉल टॉल, क्योंकि ये डोमिनेट हो गया। ये हुआ आपका। तो इस तरह से किसी एक कैरेक्टर का हमने किस तरह से इनहेरिटेड किया नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, वाइल्ड क्रॉसिंग मॉडर्न। बट इसका एक एक्सेप्शन केस है, वो है हमारा, वो एक एक्सप्रेशन केस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हम्म, एक है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है आपका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड। तो एक्सेप्शन है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस। और एक हो गया आपका, दूसरा हो गया को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम जब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका R1, R1 रेड फ्लावर को हमने क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर से, W1, W1, ठीक। अब इसको आपस में हम जब इसका गैमेट क्या बनेगा हमारा, ये हुआ पेरेंट्स, पेरेंट, ये हुआ हमारा गैमेट, वो है हमारा R1, ये है हमारा गैमेट W1, ठीक। आपस में जब हम इन्हें क्रॉस करवाएं, हमें मिला R1W1, ठीक। अब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ये रहा हमारा व्हाइट। अब देखिएगा किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ये यहाँ पर ऑल फ्लावर जो है, ऑल फ्लावर, ऑल फ्लावर आर पिंक इन कलर, पिंक इन कलर। कैसे? पिंक इन कलर। अब इसको भी एक पुनेट स्क्वायर बोर्ड से हम चीजों को दर्शाते हैं। ये रहा हमारा, देखिए, अब यहाँ पर पिंक क्यों हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था रेड, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट लॉ कहता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। उसमें तो मेंडल ने बता दिया कि हमेशा डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस एलील पे ही जो है आपका एक्सप्रेशन शो करेगा, एक हेटेरोजाइगस एलील पे होगा। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को जो है गलत ठहराया, और यहाँ पर हमें मिला पिंक इन कलर, यानी इंटरमीडिएट कलर मिला। रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया जब हमने, तो हमें मिला पिंक कलर। दिस इज कॉल्ड R1W1, ठीक है। तो इसको हम जब पुनेट स्क्वायर के साथ करेंगे तो इनका भी रेशियो वही आएगा आपका,
जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, इनका भी रेशियो वही आएगा। ये रहा। ये हुआ हमारा R1 W1, R1 W1 फीमेल, मेल, R1 W1। तो इसमें आ गया, इस बॉक्स में आ जाएंगे R1, इसमें आ जाएगा R1 W1, इसमें आ जाएंगे आपके R1 और W1, यानी पिंक कलर, और इसमें आ जाएंगे आपका W1 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 W1, यानी ये हो गया हमारा रेड कलर, रेड कलर, ठीक है। ये हो गया हमारा पिंक, ये हो गया हमारा पिंक, ये भी हो गया हमारा पिंक, और ये हो गया हमारा वाइट। तो फिर रेशियो यहाँ भी हमें मिल गया भाई आपका फिनोटाइपिक, फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो मिल गया हमारा 3:1, और जीनोटाइप रेशियो मिल गया आपका 1:2:1। जीनोटाइप 1:2:1। ये हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस की अगर बात किया जाए तो चलो देखा जाए कोडोमिनेंस किस तरह से हमें, ठीक है। ये हुआ हमारा कोडोमिनेंस, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे जिसमें हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी जिसमें nobody has going to be dominant और दोनों एक्सप्रेस करते हैं साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। को मतलब सहकर्मी, ठीक है। दोनों का 50-50% हम लोग की बिल्कुल इक्वल वे में जो है दोनों एक्सप्रेस करेंगे आपका, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस तो करेंगे AB। अब आपका ब्लड ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ये रहा हमारा, हम्म, ये हुआ हमारा ए बी, ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, ठीक है। अगर इसमें सरफेस पर ब्लड आरबीसी या आरबीसी सेल है, ठीक है, तो आरबीसी सेल्स में होता क्या है जनरली, ठीक है,
अगर इनके एंटीजन, इन पे एंटीजन जो है, इनके सरफेस पे अगर एंटीजन ए है, तो प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है। और अगर इसमें बी एंटीजन है, तो इसके प्लाज्मा में बनेगा आपका एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी। और एबी में आपका प्लाज्मा में नाइदर ए नाइदर बी, नाइदर ए नाइदर बी। और ओ में आपके ओ आरबीसी के सेल्स में, ये मान लीजिए कि ये ओ आरबीसी सेल है। ठीक है। इसमें आपका बोथ एंटीजन होगा, बोथ एंटी एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो बोन मैरो में शुरू होता है। ठीक है, बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। और आरबीसी, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप ए बी में आपका, ब्लड ग्रुप ए बी में जो आपका ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली जो है, ये अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे। कोडोनेस बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द लॉकडाउन का ये एक्सेप्शन हुआ है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने आज के जेनेटिक्स के किसने दिया था? बैट्समैन ने दिया था 1906 में दिया था। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। मेंडल ने टेक्निक इस्तेमाल किया था मैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर देख रहे हैं ना? अगर एंथर को ही हटा दिया जाएगा, तब फिर सेल पोलिनेशन तो प्रिवेंट होगा, है ना? और बैगिंग क्यों किया जा रहा है? ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, ताकि अ, दूसरे डिफरेंट फ्लावर से आपका क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। टैगिंग इसलिए किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना किया जाए, और किस प्लांट के साथ क्रॉस किया गया है ये चीज से ही पता चल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने, साथ ही साथ इसके बाद हमने 7 कैरेक्टर को लिया। उसके बाद फिर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, जिसमें हमने देखा कि किसी एक कैरेक्टर के दो ट्रेड का आपस में क्रॉस कराने के बाद हमें जो रेशियो मिलता है, फिनोटाइप रेशियो वो है 3:1, और जेनेटिक रेशियो है वो इज 1:2:1। सो वेल स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का जो है, ठीक है, और डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो स्टे इन टच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।